हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है हमें? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन or repulsion between two charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of separation between them. F is equal to Q1 Q2 upon R square, that is F is equal to K Q1 Q2 upon R square। ये हमने पढ़ा था कि कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारा क्या रिजल्ट आता है, F is equal डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K Q1 Q2 upon R square। अब हम एक सिस्टम ऑफ चार्ज लेते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ एक चार्ज है Q1, यहाँ एक चार्ज है Q2, यहाँ F1 फोर्स लग रहा है, बोलता है F1, ठीक है। ये एक पोजीशन वेक्टर है R1 और एक यहाँ पोजीशन वेक्टर है R2। ये यहाँ से यहाँ पोजीशन वेक्टर क्या होगा, R डैश, that is R1 minus R2। सो बेसिकली R1 क्या है हमारा, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1। R2 क्या है हमारा, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2। R डैश क्या है हमारा, R डैश पे एक पोजीशन वेक्टर, R डैश कितना होगा हमारा, R1 माइनस R2, पॉइंट Q1, पॉइंट Q1 इसको लिखो आप, पोजीशन वेक्टर ड्यू टू चार्ज Q1 एंड Q2। ओके, अब हम इन पोजीशन वेक्टर से यहाँ लेंगे F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर और R ऑफ ये R डैश यूनिट वेक्टर अलोंग Q1 एंड Q2। यूनिट वेक्टर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर अपॉन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ओके, वेक्टर कितना है हमारा, R1 माइनस R2, और इसका अगर मैग्नीट्यूड कर देंगे हम तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर है हमारा R ऑफ 1 2,
चार्ज 1 के ऊपर 2 की वजह से, और वी नो दैट यूनिट वेक्टर ऑफ r ऑफ 1 2 is negative of r of 2 1. पोजीशन वेक्टर r ऑफ 1 2 नेगेटिव होगा r ऑफ 2 1, क्योंकि पोजीशन वेक्टर इस डायरेक्शन में अगर हम लेंगे, r ऑफ 1 2 लिया हमने, अगर इस डायरेक्शन में हम देख रहे हैं तो इसका अपोजिट लेंगे तो हमेशा नेगेटिव होगा r ऑफ 2 1 का। यहाँ हम r ऑफ 1 2 लेते हैं। ओके, देन ये क्वेश्चन नंबर 1, इसको पुट करेंगे इसके अंदर, तो ये क्या, यहाँ से क्या निकल के आएगा, f इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। आर ऑफ 1 2 क्या है, आर ऑफ 2 1 क्या है, आर ऑफ 2 1। ये हमने क्या कैलकुलेट किया है, f ऑफ 1 2, f ऑफ 2 1। Force on one charge number 1, that is Q1 due to charge Q2, and f of 2 1 क्या है, force on Q2 due to charge Q1. So f of 1 2 ये हो गया हमारा f of 1 2, और ये हो गया हमारा f of 2 1, क्योंकि इसके अंदर हमने यूनिट वेक्टर को चेंज कर दिया है। इन दोनों इक्वेशन से क्या निकल के आता है, f इज इक्वल टू 1 2 इज इक्वल टू f ऑफ 2 1। ये कूलम्ब्स लॉ है हमारा वेक्टर फॉर्म में। माइनस, यहाँ माइनस आएगा क्योंकि माइनस होता है ना यहाँ। एफ ऑफ 1 2 इज नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ 2 1, मतलब जितना फोर्स चार्ज Q1 लगा रहा है Q2 पे, उसके अपोजिट फोर्स लगेगा Q2 पे Q1 की वजह से। यही कूलम्ब्स लॉ कहता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is experienced due to a charge around it is known as electric field। जैसे सपोज की होगी यहाँ पे कोई चार्ज है Q, तो इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जनरेट होगा, जो भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होगा, जो भी इसकी डायरेक्शन होगी, जिस एरिया के लिए, एक स्पेसिफिक एरिया में होगा ये। क्योंकि अगर हम मान लिया हमने कोई चार्ज है, ये यहाँ चार्ज Q1 लिया और ये चार्ज यहाँ पे Q2 लिया, दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, ठीक है, बट इस पॉजिटिव चार्ज का ये इलेक्ट्रॉनिक लाइन ऑफ फोर्स किस स्पेसिफिक एरिया तक ही काम करेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत दूर चार्ज रखा है ये उसको भी रिपेल कर देगा, नहीं, इसका मान लिया कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यहाँ तक ही है, सो ये एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। बट अगर ये चार्ज हैं दोनों, इनको हम पास रख देंगे दोनों को, और दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कुछ होगा, इसका भी कुछ होगा। जब इलेक्ट्रॉनिक लाइन ऑफ फोर्स मिक्सिंग होगी
दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होंगे तो ये चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या करेगा, इन चार्जेस को रिपेल करेगा। हमने पढ़ा था लाइक चार्ज रिपेल होते हैं और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। ओके नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। Electric field intensity, okay, it is defined as the force experienced by a unit positive charge। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मान लिया कि यहाँ कोई चार्ज है Q1 और ये यहाँ Q0 चार्ज है, तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगता है, इस Q0 चार्ज पे कितना फोर्स लगता है इस Q1 की वजह से, वो क्या होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कूलम्स लॉ बाय कूलम्स लॉ क्या कहती है हमें, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। F चार्ज क्या है हमारे पास, एक Q1 है, सेकेंड चार्ज हमारे पास क्या है Q0 अपॉन आर स्क्वायर। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस Q0 को इस F के नीचे ले आएंगे, हमारे पास इस तरफ क्या बच गया के Q1 अपॉन आर स्क्वायर। ये F अपॉन Q0 force experienced by unit positive charge is known as electric field intensity, K Q1 by R square। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। सो यहाँ से क्या रिलेशन देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर क्या होती है, आर क्या होता है, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। इन दोनों चार्जेस के बीच की जो सेपरेशन है उसको क्या कहते हैं, आर। इसका ग्राफ देखते हैं, ग्राफ किस टाइप का होगा, इस तरफ E है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज F अपॉन Q0 और इस तरफ क्या है हमारा रेडियस। सो अगर रेडियस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी, अगर रेडियस नहीं सेपरेशन बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटेगी, अगर सेपरेशन घटेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, दैट इज E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। अब यूनिट क्या होती है, यूनिट क्या है, E इज इक्वल टू क्या हमारा F अपॉन Q0। F क्या है, फोर्स को हम किस में लेते हैं, न्यूटन, और चार्ज कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, ये हमारी यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की।